गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स दो प्रकार का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है, जो हम क्लास 11th का टॉपिक है, और आज जो क्लास है ये रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th का है। रियल नंबर के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी करेंगे। रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबके बारे में पूरी तरीके से आज की क्लास में कवर करेंगे। और ये है ये जो 11th का टॉपिक है, इमेजिनरी नंबर। आगे क्लास 11th का टॉपिक है, उसको पढ़ा जाएगा। रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में क्लास 9 का टॉपिक है, आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी आज की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है इरेशनल नंबर। इससे आपकी क्लास में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लाइक √3 जे रेशनल नंबर प्रूव करना होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और रियल अगर रेशनल नंबर के बारे में जाने तो एक्चुअली इसका भी 3 पार्ट होता है। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। 3 टाइप इसका भी होता है। इसको n से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। आगे की सारी क्लासों में अगर n लिखें इसका मतलब नेचुरल नंबर है, आप समझ जाएंगे। इसको w से, इसको I भी लिख सकते हैं और Z भी लिख सकते हैं। इंटीजर्स को भी दो प्रकार से बोल सकते हैं। इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर में आपकी सारे नंबर्स आएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव। होल नंबर्स में बस 0 ऐड कर दिया जाएगा। होल नंबर में 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। और इंटीजर्स में -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव सभी आते हैं। और इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, -इन्फिनेटिव टू पॉजिटिव में आ जाएगा आपका 1 2 3 इन्फिनेटिव, और निगेटिव में आ जाएगा -इन्फिनेटिव टू -2 -1। अब आप लोगों ने देखा होगा हमने 0 को छोड़ दिया, तो 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर। इसको हम लिख सकते हैं नोट में 0 neither positive integer nor इंटीजर। रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को इतना जानकारी रखना है। अब इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, इसके बाद हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। रेशनल नंबर,
इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए नंबर दैट कैन बी written in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers. रियल नंबर को अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को भी साइड में यहीं पर देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स लाइक को प्राइम नंबर्स कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिसका फैक्टर्स ओनली वन हो, लाइक 3 एंड 5, इन दोनों में कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है, इसका ओनली वन फैक्टर। ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर्स ओनली वन हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको आप जानते होंगे, क्लास 9th का टॉपिक है। को प्राइम नंबर्स रियल नंबर्स हो गया आपका। अब आया रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर आपने पढ़ा। इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन एक टॉपिक होता है, उसको क्यों पढ़ा रहे हैं उसका आगे आपको जानकारी मिलेगा। इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। डेसिमल के आगे डेसिमल एक्सपेंशन का 3 मेथड होता है उसको एक्सप्रेस करने का। पहला क्या है? पहला होता है टर्मिनेटिंग। सेकेंड वन इज रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड वन इज नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 3 टाइप्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के 3 टाइप होते हैं। इसको कैसे होते हैं अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग एग्जांपल लेते हैं सबका, लाइक 3.75, 4.5। डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक तरह से स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए किसी एक पॉइंट पे जाकर, तो उसको बोला जाएगा 4.5, 3.75, 4.324, 325। ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन में आ जाएगा। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल 3.42, 42, 42, ऐसे ही 5.324, 324, 324, ऐसे ही ये रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट कर रहा है, देख सकते हैं 2 नंबर्स, यहाँ पर 3 नंबर्स, बार बार रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है। और थर्ड वन क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल 4.3214756743 डॉट डॉट डॉट। इसमें किसी भी प्रकार का निरंतरता भी नहीं है। एग्जांपल 5.3254324342 डॉट डॉट डॉट। ये आएगा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन होता है।
अब आप लोगों को लग रहा है इसको पढ़ा क्यों रहे हैं। इरेशनल नंबर का ये जो इसका इरेशनल नंबर में इसका पूरा यूज किया जाता है। अगर ये कंडीशन कोई भी नंबर फॉलो कर रहा है वो इरेशनल नंबर होगा। अब आगे हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक सेकेंड थोड़ा सा एक चीज रिपीट कर सकते हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है इसी नंबर को हम कॉन्टिन्यूअस नंबर भी बोलते हैं। बार का नाम आप सुने होंगे। इसको 3 जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 42 42 42, इसको अगर ब्रेक करना है तो इसको लिख सकते हैं 3.42, ऊपर बार लगा देंगे। इसको यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया जाता है। इसको क्या इससे करेंगे लिखना हो तो 5.324, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। और ये संख्याएं जो होती हैं इनको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्योंकि इसको ब्रेक करने का तरीका आपने पढ़ा होगा या नहीं। इसको जितने जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं 3.42 अगर लिखा है बार लगा है, इसको अगर ब्रेक करना हो तो लिखते हैं 3 पूरा 342 पूरा लिख देंगे। जितने नंबर्स हैं उतने 9 लिखेंगे। इस पे बार नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। तो ये p/q के फॉर्म में आ जा रहा है, इसलिए इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते। ये जो है ये आएगा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है। p/q के फॉर्म में 4.5 को 9/2 लिखा जा सकता है। इट मीन्स p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग वाला पोर्शन भी रेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट, अब आपको इरेशनल नंबर समझने में और आसानी होगी। इरेशनल नंबर समझने के लिए आपको इरेशनल नंबर समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं हम अभी वहीं पे लिखते हैं। इरेशनल नंबर, तीन पॉइंट होंगे। इरेशनल नंबर समझने के लिए आपको अगर 3 पॉइंट लर्न है तो आप इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर होगा, कौन सा रेशनल नंबर, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या है कि वो नंबर्स जो डेसिमल एक्सपेंशन में थर्ड वाला बताए थे आपको वही होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड, if m is a if m is a positive integer, if m is a positive integer whereas m is a perfect square, so m is not perfect square, so root m is irrational number. इरेशनल नंबर। थर्ड वन, थर्ड कंडीशन क्या है? इफ m इज अ
पॉजिटिव इंटीजर whereas m is not a perfect cube not a perfect cube so cubic root m is an irrational number ये तीन कंडीशन होती हैं इर्रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए। कोई भी संख्या अगर दे दिया गया और उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इर्रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, तो ये तीन कंडीशन अगर आपको है तो उस तरीके से आप उस नंबर को तीनों पैटर्न को फॉलो करके आप उसको जज कर सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं, यही लिख देते हैं चारों पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आई आर से इर्रेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर्स अगर इर्रेशनल नंबर कब होगा, चार पॉइंट्स होते हैं। पहला, रेशनल प्लस इर्रेशनल इर्रेशनली होगा। सेकेंड, रेशनल माइनस इर्रेशनल इर्रेशनली होगा। रेशनल डिवाइड्स इर्रेशनल इर्रेशनली होगा। फोर वन इज रेशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल इर्रेशनल ही होगा। इन चारों में से कोई भी पॉइंट्स किसी पर भी कोई क्वेश्चन रखे, हम आगे आने वाले में क्वेश्चन के जरिए इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे। ये आपको एक तरह से लर्न भी होने चाहिए ये चारों पॉइंट्स। इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड होगा तो भी इर्रेशनल नंबर होगा, रेशनल में इर्रेशनल नंबर डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल डिवाइड्स रेशनल डिवाइड्स इर्रेशनल तब भी इर्रेशनल होगा। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इर्रेशनल डिवाइड्स रेशनल और रेशनल डिवाइड इर्रेशनल बोथ आर सेम, ऑलवेज गेटिंग इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के इतने कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, टू प्रूव दैट √3 is irrational number। इसको प्रूफ करना है कि √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये इस मान के चलिए आपको लगभग 5 मार्क्स दिलाएगा ये क्वेश्चन। इस टॉपिक से आता ही आता है, हमेशा एग्जामिनर को पूरी तरीके से ये क्वेश्चन पसंद आता है, देते हैं एग्जाम में। इर्रेशनल नंबर को √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले मैं कुछ छोटी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। अगर कोई नंबर्स है लाइक p² इक्वल्स टू 2a, p² का कोई भी वैल्यू लाइक 2a, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 या एनी नंबर्स a की जगह पे 20, लाइक p² 20, p² की वैल्यू 20 है तो p² की वैल्यू अगर 20 है तो 22 से डिवाइड होगा, इट मीन्स p भी 2 से डिवाइड होगा। तो p² डिवाइड्स 2, p² डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p², 2 डिवाइड्स p², कट कर लीजिएगा, 2 डिवाइड्स p²। अब कोई नंबर है 2,
पी स्क्वायर की जगह, पी की जगह मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 3 4, कोई भी नंबर ऐसा लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए, 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 × 4 16, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स यहाँ पर पी 4 मान लिए हैं, p = 4, ये आ जाएगा 8, इसको डिवाइड कर रहा है। 2 इज आल्सो डिवाइड्स p, सो लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स p आल्सो। इतना समझ में आया। पी स्क्वायर = 2a, अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है a एनी नेचुरल नंबर्स, सो पी स्क्वायर = सपोज 20, तो पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, पी की वैल्यू सपोज 4 लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 4 ले लीजिए, 2 16/2 8, पी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और p की वैल्यू 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है। ये चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, अभी इसको प्रूव करने में इसका यूज किया जाएगा, इसलिए इसको हम साइड में पहले ही आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं इस प्रूफ पे आते हैं। इसको प्रूव करने के लिए बाय कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, इसको हम जस्ट अपोजिट मान के इसको सॉल्व करेंगे। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, so we can write √3 = p/q, whereas p and q are co-prime numbers. स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, स्टेप मार्किंग मिलती है एग्जाम में, आपको पूरा जो भी प्रोसेस आगे लिख रहे हैं उसको लिखना होगा। कोई भी चीज़ ये नहीं कि आप दिमाग में सोच के आगे लिख दिए तो एग्जामिनर समझेगा, नहीं, एग्जामिनर को कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिख के देना ही होता है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, उसका एग्जामिनर शॉर्ट मोड पे डिपेंड करता है, तो आप उसको जो चीज़ थोड़ी बहुत मतलब कॉमन है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो आप प्रोसेस उसमें कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है पूरी तरीके से। इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड of equation 1, = p²/q². So we can write p² = 3 × q², लिख सकते हैं। q यहाँ हमने जूम किए हैं, वो प्राइम नंबर्स कोई नंबर्स है, सो p² को हम 3 × q² को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट को हम c से डिनोट करते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज c, यहाँ लिख ले, लेट q² = c, एनी कांस्टेंट c a b x y z जो भी आप जूम करना चाहते हैं जूम कर लें, p² = 3c। अब सेम ये चीज हम अभी आपको यहाँ बताए थे, p² = 2a, तो 2 डिवाइड्स p², देन 2 डिवाइड्स p², सो आल्सो 2 डिवाइड्स p। सेम प्रोसेस यहाँ रिवाइज करेंगे। अब पता चला वहाँ पर मैं क्यों बताया था वो चीज। देन लिखेंगे, सो 3 डिवाइड्स p², so 3 divides p², therefore 3 divides p, 3 divides p, 3p को डिवाइड करता है, so we can write
So we can write ओके 3 डिवाइड्स p इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। p इक्वल्स टू इक्वल्स टू 3c p स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ओके देन वी कैन राइट p 3 डिवाइड्स p। अब लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू 3 डिवाइड्स p। इट मीन्स p इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं। 3 डिवाइड्स p है, p इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग p square equals to 9c square. Okay, p square equals to 9c square. p square equals to ओके p स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 3q स्क्वायर। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 बचेगा। देन सॉरी यहाँ लिखते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। c कोई कांस्टेंट ही है। देन q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू सी स्क्वायर को कोई भी नंबर मान सकते हैं। सपोज a b c इसमें यूज ही हुआ है, c को सपोज मान लेते हैं q मान लेते हैं। q कोई कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट। q इक्वल्स टू 3q। सेम p स्क्वायर इक्वल्स टू 2a 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। So 3 also divides q। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। 3 डिवाइड्स p, 3 डिवाइड्स q। और हमने यहाँ पर एज्यूम क्या किया था कि √3 इक्वल्स टू p by q and p and q are co-prime number, but p is also divided by 3 and q is also divided by 3. So p and q have more than one factor. So p and q are not a rational number. सो कंट्राडिक्ट हुआ। हमने √3 को p by q रेशनल नंबर मान के चला था, और यहाँ पर p and q आर नॉट अ रेशनल नंबर प्रूफ हुआ। सो वी कैन राइट √3 इज अ irrational number.
अब एक बार पूरा रिकॉल कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करना होगा इसको। तो लेट √3 इज इरेशनल नंबर, वी कैन राइट √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किए 3 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ पर हम कोई भी एक मतलब माने हैं ना, कोई भी p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। देन p स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कांस्टेंट मान लिए 3c हो गया। देन 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स p आपको समझाएंगे एग्जांपल लेकर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। हालांकि p को अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो ओनली वन फैक्टर, p एंड q हैव ओनली वन फैक्टर, बट p डिवाइड्स 3, लास्ट में कंट्राडिक्ट हुआ, इसलिए √3 इज इरेशनल नंबर हुआ। सेम p इक्वल्स टू 3 डिवाइड्स p, सो वी कैन राइट p इक्वल्स टू 3c। 3 p को डिवाइड कर रहा है तो p का जो भी वैल्यू होगा 3 का मल्टीपल होगा। p इक्वल्स 3 डिवाइड्स p है तो p इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर लिखेंगे। देन p स्क्वायर की वैल्यू, p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे। q स्क्वायर और c में यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे कि q स्क्वायर इक्वल्स टू 3q, कोई कांस्टेंट है। देन सेम फॉलो वही करेंगे, वही रूल फॉलो करेंगे। 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 आल्सो डिवाइड्स q, सो √3 इक्वल्स टू p बाई q। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स होगा, सो p एंड q हैव मोर देन वन फैक्टर, सो p एंड q आर नॉट a rational number, so we can write √3 is a irrational number. Thank you.